पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह बने। उन्होंने अल्लाह से एक ऐसी अनोखी रियासत की दुआ की जो पहले किसी को न मिली हो और न ही आगे किसी को मिले। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें बेइंतहा अक्लमंदी और हिकमत से नवाजा। अल्लाह ने उन्हें कई अनोखी ताकतें भी दी। वो हवा को अपने हुक्म से चला सकते थे और परिंदों व जानवरों की जुबान समझते थे। उन्होंने अपनी हिकमत और अल्लाह की रहनुमाई से एक अजीम रियासत कायम की और बड़ी बड़ी मस्जिदें तामीर की। एक बार जब अपनी फौज के साथ एक वादी से गुजर रहे थे तो एक चींटी ने फौज को देखकर दूसरी चींटियों को खबरदार किया, अपने घरों में चले जाओ, कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान और उनकी फौज अनजाने में तुम्हें कुचल दे। पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम इस बात से बहुत हैरान हुए कि एक छोटी सी चींटी भी उन्हें पहचानती थी। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और चींटियों पर रहम किया। उनकी फौज में इंसानों के अलावा जिन्नात और परिंदे भी शामिल थे जिन्हें मुकम्मल तंजीम और ओहदे दिए गए थे। उन्होंने इन सबको सख्त कायदों का पाबंद बनाया था। लेकिन एक दिन उन्होंने महसूस किया कि हुदहुद नाम का एक परिंदा बगैर इजाजत गैर हाजिर था। यह देखकर वे परेशान हुए। कुछ वक्त बाद हुदहुद वापस आया और उसने कहा, मैं एक ऐसी अहम खबर लाया हूं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं। मैं सबा की हुकूमत से लौटा हूं। यह सुनकर पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुस्सा कम हुआ और वे बेचैनी से उस खबर को जानने के लिए उत्सुक हो गए। हुदहुद ने बताया, सबा की हुकूमत एक मलिका बिल्कीस के हाथ में है। वह बहुत अमीर है और उसके पास एक शानदार तख्त है, मगर वह और उसकी कौम अल्लाह की बजाय सूरज की इबादत करते हैं। पैगंबर इस खबर की तस्दीक करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हुदहुद से कहा कि वह मलिका बिल्कीस को उनका पैगाम पहुंचा दे। हुदहुद ने मलिका के सामने खत गिरा दिया और छिप गया। जब मलिका बिल्कीस ने खत खोला तो उसने पढ़ा कि पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी है। मलिका ने इस मामले को समझदारी से सुलझाने के लिए एक नायब तरीका अपनाया। उसने पैगंबर के पास कीमती तोहफे भेजने का फैसला किया ताकि उनकी नीयत और ताकत का अंदाजा लगाया जा सके। जब पैगंबर को ये तोहफे मिले तो उन्होंने इन्हें ठुकरा दिया और मलिका के नुमाइंदों से कहा, अल्लाह ने मुझे इतनी दौलत और ताकत दी है कि तुम्हारे ये तोहफे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं सिवाय इसके कि तुम अल्लाह की इबादत करो। मलिका ने पैगंबर की इस बात से प्रभावित होकर उनकी हुकूमत का जायजा लेने का फैसला किया और अपने दरबारियों के साथ पैगंबर से मिलने के लिए रवाना हुई। इसी दौरान पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों को मलिका का तख्त उनके आने से पहले लाने का हुक्म दिया। एक जिन्न ने चंद पलों में ही तख्त हाजिर कर दिया। पैगंबर ने उसे थोड़ा बदलवा दिया ताकि मलिका की समझदारी का इम्तिहान लिया जा सके। जब मलिका पहुंची तो उसे अपना तख्त देखकर हैरत हुई। उसने कहा, यह मेरा तख्त ही मालूम होता है। इससे पैगंबर को समझ आ गया कि वह एक समझदार और चालाक हुक्मरान है। फिर उन्होंने मलिका को महल के बड़े सहन में चलने को कहा जिसका फर्श शीशे का बना हुआ था। मलिका ने उसे पानी समझकर अपने कपड़े ऊपर उठा लिए। तब पैगंबर ने बताया कि यह शीशा है, पानी नहीं। मलिका बिल्कीस को यह देखकर एहसास हुआ कि पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ एक अजीम बादशाह ही नहीं बल्कि अल्लाह के सच्चे पैगंबर भी हैं। उसने समझ लिया कि जिस सूरज की वह इबादत करती आई थी वह तो महज अल्लाह की बनाई हुई एक मखलूक है। उसने अल्लाह पर ईमान लाने का ऐलान किया और अपनी कौम को भी यही करने को कहा। पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत बान और शान से रहते थे। उनकी हुकूमत मिसाल से बढ़कर थी। एक दिन जब वे जिन्नों को खदान में काम करते देख रहे थे तो उसी हालत में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मगर वे जिस तरह से बैठे हुए थे उसे देखकर किसी को उनके इंतकाल का पता नहीं चला। जिन लगातार अपना काम करते रहे, यहां तक कि एक दिन उनकी टेक लगी हुई लाठी को दीमक ने चबा डाला और वह गिर पड़ी। जैसे ही लाठी टूटी, पैगंबर का जिस्म जमीन पर गिर गया और तब जाकर सबको उनकी वफात की खबर हुई। ये एक बेमिसाल दास्तान थी जिसमें अक्लमंदी, ताकत और अल्लाह की कुदरत के कई सबक मौजूद हैं।